अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। इफ्तार के दस्तरखान पर बेशक ढेरों चीज़ें खाने के लिए पड़ी हों, तब तक नामुकम्मल है जब तक अच्छा पीने के लिए ना हो। और हर रोज़ेदार का सबसे पहला जो टैग होता है वो पानी पर ही होता है। चलिए आज रोज़ेदार के लिए ऐसी ड्रिंक बनाते हैं जो ना सिर्फ मज़ेदार बल्कि इसके बेशुमार फ़ायदे भी हासिल होंगे आपको पीने से। चलिए फिर बनाते हैं बातों के साथ साथ पुदीने का शरबत, जो आपके मैदे और जिगर में चला देगा एसी। और इस पुदीने के शरबत को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं हरी भरी एक पुदीने की गट्टी और इसके जो पत्ते हैं उनको तोड़ लेते हैं और जो इसकी डंडियां हैं इसको रिमूव कर देते हैं। और आपको पता है पुदीने में काफ़ी रेत और मिट्टी होती है और इसे हम करते हैं 2 से 3 बार पानी से वॉश करने के बाद अब यहाँ पर लेते हैं खूबसूरत सा ब्लेंडर जग और उसमें डाल देते हैं पुदीने की सारी पत्तियाँ जो हमने तोड़ी हैं और 1 कप पानी का शामिल करने के बाद इस पे लगा देते हैं ढक्कन और इसे अच्छा सा घुमा देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ पर जी मैं आपको बड़े मज़े की बात बताती हूँ, यहाँ पर हम अगर इसको बनाकर फ्रिज में रख लें तो ये ख़राब भी नहीं होगा बल्कि इसका टेस्ट भी फ्रेश रहेगा। मैं आगे जाके आपको बताती हूँ इसमें क्या ऐसी चीज़ डालेंगे जो इस पुदीने के शरबत को फ्रेश और तरोताज़ा रखेगी। यहाँ पर हमने पुदीने को कर लिया है अच्छा सा ब्लेंड। अब एक छाननी लेते हैं और तमाम जो पुदीने का शरबत है उसको छान लेते हैं और छानने के बाद जो पुदीने के पत्ते बारीक बारीक बचे हैं इसको जी हम एक कटोरी में डाल के ऊपर वाले फ्रीज़र में रख लेते हैं। जब हमने दही का रायता बनाना हो तो उसमें शामिल कर लें। यहाँ पर जी हमारा जो पुदीना है वो ग्राइंड हो गया है, इसका कलर थोड़ा सा डार्क है। अभी जाके मैं बताती हूँ कि इसके कलर को कैसे ठीक करना है। सबसे पहले यहाँ पर अब हम एक कढ़ाई लेते हैं, उसमें 1 कप पानी का शामिल कर देते हैं और 2 कप इसमें चीनी शामिल कर देते हैं। चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑन और चीनी जो कप में लग गई है इसको भी पानी डाल के दोबारा से कढ़ाई में ऐड कर लेते हैं और बराबर चम्मच इसको हिलाते जाना है ताकि चीनी इसकी मेल्ट होती रहे। अगर हमने चम्मच नहीं हिलाया तो यहाँ पे चीनी की बन जाएंगी गुठलियाँ। अब इसके और भी खुशबूदार मज़ेदार बनाने के लिए चीनी की यहाँ पे जो हम चाश तैयार कर रहे हैं इसमें शामिल करते हैं 3 से 4 सब्ज़ इलायची। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब तक शुगर मेल्ट नहीं होती तब तक हमने चम्मच हिलाना है और इसमें 1 टीस्पून मैंने शामिल कर दिया है, साथ ही ब्लैक नमक। और इसे करते हैं अच्छा सा मिक्स ताकि नमक भी साथ ही मिक्स हो जाए और चीनी भी साथ साथ ही मिक्स हो जाए। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही मेल्ट होने में लगेंगे। इसकी आंच को जो हमने रखना है वो मीडियम टू लो फ्लेम रखना है। यहाँ पर जी हमारी चीनी हो गई है अच्छी सी मेल्ट। अब जो हमने शरबत को ग्राइंड करके रखा था पुदीने वाले को, अब उसको इसमें शामिल कर देते हैं और बराबर चम्मच हिलाते जाते हैं। यहाँ पर अब हम चूल्हे की थोड़ी सी फ्लेम को हाई कर देते हैं और शरबत को पकाते हैं और चम्मच को भी साथ साथ हिलाते हैं। मज़े की बात यह है कि इसको हम बना के रख लें और 2 से 3 माह तक इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होगा। और इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए इसमें शामिल करते हैं 2 टेबलस्पून लेमन के। यहाँ पर जी मैंने निचोड़ रही हूँ फ्रेश लेमन, आप इसका जूस भी ले सकते हैं क्योंकि इससे बहुत मज़े का खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा। लेमन वैसे भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अब इसे फिर से मिक्स करते हैं। आज हमारे किचन में बन रहा है हरा भरा पुदीने का शरबत और इसे 4 मिनट लगेंगे इसे थिक होने में। यहाँ पर ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा हमारा शरबत हो गया है रेडी। अब इसमें शामिल करते हैं 2 चम्मच सिरके के। जी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ वेजिटेबल सिरका। ये 2 से 3 माह इस शरबत को तरोताज़ा रखेगा और इससे इसका लाइफ टाइम भी बढ़ जाएगा। आखिरी चीज़ है हरा रंग, अगर आपके पास है तो डालिए, अगर नहीं है तो ये ऐसे भी बन के रेडी हो जाता है। इसकी हम रिफ्रेशिंग लुक देने के लिए हम इसमें डालेंगे हरा रंग। यहाँ पर मैंने जी 2 ड्रॉप हरे रंग के डाले हैं, अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो वो भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास फूड कलर था, मैंने वो इसमें शामिल कर दिया। इससे जो शरबत की लुक है वो बड़ी ज़बरदस्त हरी हरी आएगी। हरा रंग डालने के बाद 1 बॉयल आने तक हम इसे पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जी एवरीवन, यहाँ पर जी हरा रंग हो गया है मिक्स। हम चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ
और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब जी एक बाउल लेते हैं और एक बारीक छाननी लेते हैं, उससे इसको छान लेते हैं ताकि जो बारीक ज़र्रे इसमें रह गए हैं वो भी इससे ख़त्म हो जाए और शरबत नीट एंड क्लीन हो जाए। यहाँ पर इलायचियों का भी बहुत अच्छा सा इसमें टेस्ट आ गया है। अब हम इस इलायची को भी रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर जी हमारा शरबत हो गया है रेडी। अब मैं आपको इसका स्टोर करने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले जी इसका कलर चेक करें जी, वाइट किसी कटोरी में डालें तो उससे पता चलेगा कितना प्यारा हरा भरा खिला हुआ यहाँ पे ये कलर आया है। अब एक बोतल लेते हैं, वो भी अंदर से पानी नहीं होना चाहिए, इसको ड्राई होना चाहिए। जी मैं शामिल कर रही हूँ पुदीने का शरबत बोतल में ताकि इसमें शामिल कर दें और इसे फ्रिज में रख दें। अब इसमें लगा देते हैं ढक्कन और इसे 2 से 3 माह फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ये सिर्फ एक शरबत नहीं बल्कि ताजगी का खजाना है। चलिए बना लेते हैं ये मज़ेदार ठंडा ठंडा शरबत जो रोज़े के बाद आपको देगा एक ज़बरदस्त रिफ्रेशमेंट। सबसे पहले एक बाउल में लेते हैं जी बर्फ़ और बर्फ़ डालने के बाद अब मैंने इसमें डाला है तो मैंने एक कप में लिया थोड़ा सा पानी और 1 चम्मच मैंने डाला तुखमलंगे का और 20 मिनट के लिए मैंने इसे रख दिया और ये तुखमलंगा रेडी है अब शरबत में डालने के लिए। अब इसमें मैंने शामिल किया है जो शरबत बना के रखा है वो है 1 कप और ये तकरीबन छोटा 1 कप है ये वाला जिससे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और इसमें मैंने शामिल कर दिया है 2 कप पानी के। अब इसमें शामिल किए हैं ताज़ा लेमन काट के, इससे इसका टेस्ट और भी मज़े का हो जाएगा और इसे करते हैं अच्छा सा मिक्स। यहाँ पर जी हमारा पुदीने का ठंडा ठंडा हरा हरा शरबत इस रेडी। जी अब इसे मैं दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि आपको इसका जो सही कलर है खिला हुआ वो नज़र आ सके। ये देखिए जी हमारा हो गया है ठंडा ठंडा हरा शरबत इज़ रेडी। शरबत बनाने की एक अच्छी बात यह भी है कि तमाम चीज़ें हमारे घर में ही मौजूद है जिससे हमने इस शरबत को किया है रेडी। थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा जायका और ढेर सारी ताजगी, पुदीने की खुशबू, लेमन की खटास और बर्फ़ की ठंडक। ये शरबत ना सिर्फ प्यास बुझाएगा बल्कि जिस्म में तवानाई भी देगा। तो देर किस बात की, झटपट बनाइए, मज़े से पिए और रमज़ान की बरकतें समेटें। अफ्तार के वक़्त एक घूंट लें और देखिए कैसे गर्मी दूर भागती है, जिस्म को एक ज़बरदस्त राहत मिलती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा और ठंडा ठंडा गिलासों में भरें और रोज़ेदारों को सर्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।